चुनाव का प्रचार अब लगभग चरम पर पहुंचा है और देश भर में चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 6 चरण के चुनाव से जिस तरह का फीडबैक पूरे देश भर से आया है, अब तो कुछ ही सीटें शेष रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो लक्ष्य और जो नारा देश की जनता ने दिया था कि अब की बार 400 के पार जाना है, अब तक जितने चरण चुनाव के हुए हैं उनको देख करके और उनके बाद में जिस तरह का फीडबैक आया है उसको देख करके मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि देश की जनता का भरोसा नहीं टूटेगा और देश की जनता को निराशा भी नहीं होगी। देश भर में अतीव उत्साह का माहौल और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने को लेकर के एक सुनामी जैसा माहौल पूरे देश भर में चल रहा है और पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। 27 अप्रैल से निरंतर मैं पंजाब के प्रवास पर हूं और लगभग पूरे पंजाब का प्रवास पिछले इस कालखंड में, आज हम जब बात कर रहे हैं 27 तारीख को, इस 1 महीने के कालखंड में मैंने पूरे पंजाब का कई बार प्रवास किया है। लगभग कई सारी विधानसभाओं तक जाकर के मैंने बात की है और अगर विधानसभा के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखूं तो पूरे पंजाब का जो है इस प्रवास और उनके साथ में बातचीत मैंने की है। जिस तरह का उत्साह का माहौल है और पंजाब में जिस तरह का अंडर करंट है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं यहां बैठे हुए सभी पत्रकार मित्रों को कि 4 तारीख को आप सब लोग स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से आने वाला है। 2022 के चुनाव के समय में जब हम पहली बार 30 साल बाद में अपने गठबंधन से हमारे साथी हमें छोड़ करके गए थे, उस कठिनाई के दौर के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का बीज जब 2022 के चुनाव में हमने प्रतिरोपित किया था, पंजाब की इस धरती पर हमने अपने दम पर चुनाव लड़ने का, सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए, हालांकि उस समय हमारा गठबंधन जो अमरिंदर सिंह साहब की पार्टी के साथ में भी था, ढींडसा साहब की पार्टी के साथ में भी था, लेकिन फिर भी पहली बार हमने एक बड़े भाई की भूमिका में रह करके लीड करते हुए चुनाव लड़ा था। उस समय भी मैंने कहा था कि हम एक बीज आरोपित आज पंजाब की धरती पर कर रहे हैं और मैं धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस तरह से सहयोग किया, समर्थन किया और पंजाब के लोगों का जिस तरह से स्नेह मिला। आज वो जो बीज आरोपित किया था वो बढ़कर के एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया है और मैं जिम्मेदारी से आज आपके सामने ये कह रहा हूं कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव के फैसला आने के बाद में जिस तरह की भूमि तैयार होगी, जिस तरह की धरती तैयार होगी, 2027 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। हम उस रास्ते पर गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध कर हालत है जी। ओ क्यों सुनते हो किकली, उन्हां दी पहली पईया जान निकली। थोड़े याद है यार। सो वीरो, मैं सारे पंजाब जाके आया। अज मैं अबोर सी, अबोर तो बाद गिद्दड़बाहे सी, हुण थोड़े कोले आया। इस तो बाद बरनाले जाऊंगा बई जिन्ना चਿਰ इन्हां ਦੀਆਂ जड़ां नहीं पट्टियां ਜਾਂਦੀਆਂ मैं नहीं थकदा। बहुत दुखी किया इन्होंने यार। असी तिन्ने बैठे, मैनू ये दसो, असी 3 जाने हैं, बलकार है, करमजीत, मैं, असी चोटी दे कलाकार सी तिन्ने। बहुत पैसे कमाउंदे सी, पैसे कमाने होंदे बहुत। सानू की लोड़ सी जे चज दे निकले आउंदे ये, सानू की लोड़ सी इधर आउण दी। सानू लोड़ तां पई कि साडियां अखां सामने पंजाब नूं लुट्टी जांदे आ, फिर असीं इन्ना किन्ना चिर बर्दाश्त करिए। ये थोड़ा प्यार है जिहड़ा इत्थे तक पहुंचाता। यही इन्हां नूं दुख है कि आम घरां दा महिंदर मास्टर दा मुंडा मुख्य मंत्री क्यों बन गया।
और झूठ बोल करके सनसनी पैदा करना, ये भी उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में भारत को सशक्त, संपन्न, समृद्ध देश बनाना है, वैसे ही उनके डीएनए में झूठ बोलना, झूठ बोल करके झूठे आरोप गढ़ना, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना और उनके आधार पर सनसनी पैदा करके लोगों की सिंपैथी बटोरना, ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए उनके स्वभाव के हिस्से को मानते हुए आप उसको रजिस्टर करें। सर, अमित शाह का ध्यान आता है कि 4 तारीख के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति आज पंजाब में, पंजाब की जनता ने जिस भरोसे के साथ में, जिस विश्वास के साथ में, जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ में इतना बड़ा बहुमत देकर एक निराशा भरे हुए पंजाब ने ये मान करके कि शायद परिवर्तन होगा, और जिस तरह से आशाओं के सब्ज बाग दिखाए गए थे, चाहे युवाओं को दिखाए गए थे, चाहे माताओं बहनों को दिखाए गए थे, चाहे अभिभावकों को दिखाए गए थे कि हम पंजाब से नशे को समाप्त कर देंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। पंजाब के व्यापारी व्यवसायियों को दिखाया गया था कि हम यहाँ पर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को लागू करेंगे, यहाँ से माफिया राज को समाप्त करेंगे, एक्सटॉर्शन को समाप्त करेंगे, यहाँ सुशासन देंगे। ये जो सारे सब्ज बाग दिखाए गए, केजरीवाल साहब दिखाने में अग्रणी भूमिका में थे, लेकिन पंजाब की जनता का एक भी वर्ग और संवर्ग, नन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कोई भी ऐसा नहीं है जो आज संतुष्ट होगा और वो ये नहीं मानता होगा कि हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। किसान, व्यापारी, युवा, महिला, बुजुर्ग, छोटे व्यापारी, बड़े कॉरपोरेट व्यापारी और हर एक संवर्ग का व्यक्ति ये मानता है कि हमारे साथ धक्का हुआ है, धोखा हुआ है। और पंजाब के लोग इस बात के लिए जो है अरदास करके माला जप रहे हैं कि किस दिन इस कुशासन से मुक्ति मिले। अगर अमित शाह जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई सब्सटेंस तो अवश्य ही होगा। सरकार गिराने की कोशिश है। देखिए, हमने तो ऐसा नहीं कहा गिराने की कोशिश की है, हमने तो ऐसे कहा नहीं रहेगी। हमने अगर ये कहा होता नहीं रहने देंगे, अगर अमित शाह जी ने ये कहा होगा तो उसका ये अभिप्रेत होगा। मुझे लगता है कि शब्दों के अर्थ को आप अपने दृष्टिकोण से निकालने के बजाय जो अर्थ था उसी तक रखेंगे तो ठीक होगा। विधानसभा इलेक्शन के बिना तो किसी सरकार को गिराना मुश्किल ही है ना। देखिए, मैंने तो गिराने की बात भी नहीं की, न गिरने की बात की, न गिराने की बात नहीं की, लेकिन अगर खुद ही सरकार गिरने के लिए आमादा हो जाएगी तो कोई दूसरा क्या करेगा। जिस तरह का असंतोष है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, जिस तरह का असंतोष विधायकों के बीच में है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब देश की जनता के सामने बेनकाब हुई है। जो पार्टी अपने आप को ईमानदारों की पार्टी कहते थे, वो उस पार्टी की पहली सरकार, दिल्ली की सरकार के आधे लोग जो हैं वो जेल में। पार्टी जो स्त्रियों के सम्मान की बात करती थी, अपनी ही सांसद को के साथ दुर्योधन के महल में चीरहरण हुआ था। ऐसी हरकत होने के बावजूद बाद में सकत चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है और उसके सारे विधायक और चुने हुए जनप्रतिनिधि इस छटपटाहट में है कि कब छोड़ करके इस कटघरे से बाहर निकलें। इसलिए उस बदनामी की कालकोठरी से बाहर निकलने की जो छटपटाहट है और उसके जो संदेश देश भर में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से आते हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं, इस बात के लिए आधार रख देते हैं, इस सोच को एक हवा देते हैं कि शायद ये रहेगा कि नहीं रहेगी, सरकार रहेगी कि नहीं। बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्या पार्टी एमएलए आपके संपर्क में है? एक ने ज्वाइन किए, अनेक हो सकते हैं ऐसे जो ज्वाइन करने के लिए तैयारी करके बैठे। राहुल गांधी ने बयान दिया कि सर अग्नि योजना को समाप्त कर देंगे अगर तो सरकार में आते हैं। देखिए, अगर जो शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मेरी बुआ की अगर दाढ़ी होती ना तो वो मेरे चाचा होते। पंजाब में जितनी भी बीजेपी की रैली हो रही है, किसी भी रैली में अकाली दल को टारगेट नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा। क्या इंटरनल समझौता है या क्या मैसेज है? देखिए, जो इनसिग्निफिकेंट हो गई है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव प्लेयर पूरे पंजाब में हो गया, उसके ऊपर कौन टारगेट करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी टारगेट नहीं कर रही है तो आप इस तरह का कयास लगा सकते हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी नहीं कर रही, क्या उनके साथ में गुपचुप समझौता होगा? जिस पार्टी को पंजाब की जनता ने नकार दिया है, जो पार्टी अपने अस्तित्व के संघर्ष से जूझ रही है, आप पूरे 13 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के घूम करके बता दो, कहीं भी पार्टी आपको कंपटीशन में भी दिखाई देती होगी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करे।